क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे 2 है इस तरीके से है और यहाँ पे 26 है। कोई बात नहीं, वो डाउट में डाला है, डाउट में है कुछ। तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करना है। गर्वित कैसे करेंगे? इक्वेशन भाई सबसे पहले जो चीजें आपको गिवन है उनको लिख लेते हैं पहले। तो गिवन में हम लिखेंगे फर्स्ट पे 2 है तो हमें A1 पता है, A1 इक्वल्स टू कितना है 2, और एक हमें थर्ड टर्म पता है तो ये A3 है। अच्छा एक चीज और करेंगे भाई, आज से गर्ल्स का जो होमवर्क है वो युवराज चेक करेगा, और जो बॉयज का जो होमवर्क है नहीं वो अक्षरा चेक करेगी, ठीक है। तो A1 कितना है आपके पास 2, A3 कितना है 26, और हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड आउट करना है हमें A2। तो हमें फाइंड आउट करना है A2, ये चीज हमें फाइंड आउट। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई मैंने क्या चीज बताई थी, जो चीजें गिवन है अगर आपको एग्जैक्ट किसी टर्म की वैल्यू गिवन है तो आप उससे क्या फॉर्म कर सकते हैं, इक्वेशन। तो हम ऑब्वियसली बात है A3 से इक्वेशन बना सकते हैं, और उस इक्वेशन का रूप होगा A+2D, और A1 से भी इक्वेशन बन सकती है। वैसे A1 से इक्वेशन नहीं बनेगी, A1 से तो डायरेक्ट वैल्यू ही मिल जाएगी आपको, वो होगी वैल्यू किसकी, एक की। बहुत बढ़िया, तो आइए हम यहाँ पर ही इस तरीके से बांट देंगे मामले को। एक तो भैया A3 इक्वल टू 26 और एक A1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। और A3 से इक्वेशन कैसे बनेगी, A+2D इक्वल्स टू 26 और एक A इक्वल्स टू में 2। अब इन दोनों को वैसे एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ इक्वेशन बनती तो, लेकिन दोनों तरफ इक्वेशन नहीं बनी, बल्कि एक तरफ तो आपको प्रॉपर वैल्यू मिल गई और दूसरी तरफ बनी है इक्वेशन। अगर आप इस A को उठाकर अगर इसमें डाल दो तो आपके पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी, D की। तो आइए हम इसको कर देते हैं, पुट A इक्वल्स टू 2 इस इक्वेशन में। अगर हम A की जगह 2 लगा दें तो ये हो जाएगा 2 + 2D इक्वल्स टू 26, और इस पूरी इक्वेशन में क्या चीज मिसिंग है, D निकालेंगे हम। 2D को हम अकेला कर रहे हैं, 26 - 2 दैट विल बी 24, और यहाँ पे 2D और D इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास 12। तो आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, A और D हमेशा हाईलाइट किया करो AP का। A और D निकलते ही आपसे पूछा क्या था उसने, सेकंड टर्म है ना, सेकंड टर्म में तो मिसिंग थी A2, तो आइए A2 निकालते हैं। तो भाई A2 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, A+D, इसका शॉर्टकट है। A की वैल्यू कितनी है और इसकी वैल्यू 12, और कितना हो जाएगा, तो A2 जो होगा वो 40। बताइए नहीं आया तो, ठीक है, समझ में आ गया। ओके क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं भाई, इसी का सेकंड। इसी के सेकंड में क्या है आपके पास, पहला बॉक्स मिसिंग है, दूसरा 13 है, तीसरा फिर मिसिंग है, और फिर 3 है। हाँ जी अक्षरा जी क्या क्या गिवन है, एक तो आपको A2 गिवन है 13, और एक आपको A4 गिवन है 3। फाइंड क्या करना है, बहुत बढ़िया, एक तो आपको A1 निकालना है और एक A3 निकालना है। सॉल्यूशन जब स्टार्ट करें अक्षरा क्या प्लानिंग होनी चाहिए, एक इक्वेशन बनेगी भैया A2 से, एक इक्वेशन बनेगी भैया A4 से, दोनों इक्वेशन सॉल्व होंगे एलिमिनेशन मेथड से। A और D निकल जाएगा भैया, A और D निकलते फिर A1 भी निकाल देना और A3 भी निकाल लेना। आइए करते हैं, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, A2 इक्वल्स टू में 13, A2 को क्या लिखेंगे हम, A+D इक्वल्स टू 13, फिर आपके पास है A4 इक्वल्स टू में 3, A4 को क्या लिखोगे, A+3D, फिर दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। A+D इक्वल्स टू 13 और A+3D इक्वल्स टू 3। अब साइन चेंज, बिल्कुल सही बात, A से एक कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 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 का कितना हो जाएगा 10, D की वैल्यू -5। हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि AP में A और D जरूरी होता है। अच्छा जी, अच्छा इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क है, A की वैल्यू गिवन थी, इसमें निकाल ली है। बहुत बढ़िया, पिछले वाले क्वेश्चन में दो चीजें तो थी लेकिन एक से तो बनी थी इक्वेशन और एक से निकल गई थी डायरेक्ट वैल्यू।
इस वाले केस में क्या हुआ, दोनों से इक्वेशन बनी है, तो प्रॉपर अल्फाबेट की वैल्यू तुम्हारे पास है भी नहीं किसी एक की, तो अभी तो सिर्फ एक ही अल्फाबेट की आई है डी की। इस इक्वेशन को उठाकर अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में से किसी एक में लगा दूं इसको, तो आपके पास दूसरे अल्फाबेट की वैल्यू भी आ जाएगी। अब आप बताइए किसमें रखें इस वैल्यू को, फर्स्ट वाली में रख देते हैं, तो पुट d इक्वल्स टू -5 इस इक्वेशन में डाल रहे हैं, a प्लस डी इक्वल्स टू में 13, और इसकी जगह लिखेंगे -5 इक्वल्स टू में 13, a को अकेला कर दिया, 13 प्लस 5 दैट विल बी 18, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 18। क्लियर, अब a और d निकल गए। अब मेरे ख्याल से आपका फर्स्ट टर्म निकालना कोई इशू नहीं है, और थर्ड टर्म निकालना भी कोई इशू नहीं है, सिंपल है। भावना जी समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, ए निकलती है आपकी फर्स्ट टर्म आ गई, अगर आप चाहते हैं तो A1 आपके पास फर्स्ट टर्म ही है, ए कितना आया था भाई हमारा 18, तो ये आपके पास 18 है, और एक आपकी थर्ड टर्म मिसिंग है, दैट कैन बी रिटन एज a प्लस 2d, तो 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -5, तो यहाँ 18 और माइनस का 10 दैट विल बी 8, दोनों वैल्यूज क्लियर, समझ में आया। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, थर्ड भी डाउट में डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, यहाँ पे 5 है, ये ब्लैंक है आपके पास, ये ब्लैंक है, और यहाँ 9 1/2 है। अब फर्स्ट टर्म कितनी है 5, तो मतलब A1 हमें पता है और A4 हमें पता है, कितना है 9, तो ऑब्वियस सी बात है A1 से तो डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी A की, और दूसरे वाले से इक्वेशन फॉर्मेशन होगा, A4 से इक्वेशन फॉर्मेशन कैसे होगा 9 1/2, इसको अगर अच्छे से लिखे तो कितना लिख सकते हैं 9.5 या 19/2 लिख लो। हाँ जी 19/2, भैया अरे 9.5 गलत तो नहीं है ना, गलती, समझ में आया। अब अगर मैं इसमें a की जगह वैल्यू डाल दूं तो क्या बचेगा खाली d, तो आई कर देते हैं इस काम को भी, पुट a इक्वल्स टू 5, इसमें प्लेस कर रहे हैं 5 प्लस 3d इक्वल्स टू 19/2, 3d को अकेला कर दिया हमने, 19/2 माइनस का 5 कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे 2, यहाँ 19 माइनस का 10, दैट कैन बी रिटन एज 9/2, और 3d, d को अकेला किया हमने, तो 3 से आप कट भी कर सकते हैं, तो d इक्वल्स टू कितना आ गया 3। अब a और d दोनों निकल गए, अब आपसे पूछा ही क्या इन्होंने सेकंड और थर्ड, तो मतलब हम क्या क्या निकाल सकते हैं, A2 निकाल सकते हैं, दैट इज a प्लस डी, a की वैल्यू है 5, d की वैल्यू है 3/2, कितना हो जाएगा भैया, एलसीएम डायरेक्ट करो, 5 2 10, 10 प्लस 3 7.5 आएगा। आप चाहे तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, आप कुछ, मैं तो आपको एक चीज सिखा देता हूँ, चलो वैसे आप लोग को पता ही होगा ये सारी चीजें, बट चलो मान लीजिए आपके पास कभी भी सिंगल ऐसे नंबर है और ऐसा है, तो एक तरीका तो आप एलसीएम लेके कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें प्लस कर दो दोनों को, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू में आता है, 7 को 2 आप इस तरीके से करें कि इस 2 को इस 7 से क्या करें मल्टीप्लाई, प्लस और फिर जो बीच में जो साइन लिखा हुआ है वो करें, तो 7 2 14 प्लस 5 19/2 आएगा इसको, आप एलसीएम लेके करोगे तो भी यही आएगा। भैया अगर मान लीजिए ऐसा होता तो भी वही प्रोसेस है, 2 इंटू -7 कितना हो जाएगा माइनस का 14, और -14 -5 इसको हम लिखेंगे -19/2। अगर भैया ऐसा होता माइनस का 14 और प्लस का 5 माइनस का 9/2, मतलब बता रहा हूँ ये किया जा सकता है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो बेशक एलसीएम लेके करो, गलत तो करूंगा, पर हाँ ये चीज थोड़ा सा एक स्टेप और ऊपर, नहीं तो नहीं कर सकते, तो आपको फिर एलसीएम मान लो इधर 5 होता, देन यू हैव टू टेक एलसीएम, तब नहीं कर सकते मैजिक।
चलो ठीक, मैं चलो ये भी चलो गुड। ठीक है, तो A2 का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, A प्लस डी, तो यहाँ पे आपके पास 5 है, यहाँ पे 13.2, और नेक्स्ट क्या था आपके पास, A3 भी निकालना था शायद, A प्लस A की वैल्यू है 5, 2 इंटू में D की वैल्यू है 3/2, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 2 जा 6/2, अभी अभी सिखाया था 5 2 जा 10 और प्लस 2 16 अच्छा वैसे कट ही जाता है यार ये। हाँ यार हद हो गई यार, अरे मैं एक्चुअली वो सिखाने के चक्कर में मैंने गौर नहीं की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपके पास। फोर्थ वाला देख लीजिए भाई, फोर्थ वाला भी डाउट में दिया, -4, फिर यहाँ पे ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, 4 ब्लैंक है, फिर 6 है, तो एक तो ए पता चल गया -4, एक 1 2 3 4 5 6, एक A6। कंसेप्ट क्या कहता है कि भैया एक तो वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्टली और एक इक्वेशन मिलेगी, A प्लस 5D इक्वल्स टू 6। अगर आप इसमें प्लेस करवा दो A की जगह -4 तो मामला बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -4 प्लस 5D इक्वल्स टू में 6, 5D को यही किया, 6 प्लस 4 दैट विल बी 10, यहाँ पे 5D 5 से आपने काट दिया 2, D की वैल्यू आ गई 2, D भी निकल गया, A भी निकल गया। अब आप सारी चीजें फाइंड आउट, सारे टर्म हो जाएंगे। ठीक है भावना जी, निकालना तो नहीं है वैल्यूज को। चलिए भाई फिफ्थ वाले को देख रहे हैं। फिफ्थ वाले में आपको बोला है पहला वाला ब्लैंक है, दूसरा वाला 38 है, ये है, फिर ये है, फिर एक और ब्लैंक है, फिर -22, तो ये क्वेश्चन तो एक तो A2 बताया आपको, और एक क्या बताया आपके पास, A6, डिसेंडिंग में है ये, ठीक है, ये एक भी डिसेंडिंग। हाँ डिसेंडिंग में वो चीज मुझे बोल दो भाई, ठीक है। इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, A प्लस डी इक्वल्स टू 38, अब देखो डायरेक्ट कर रहे हैं अब हम, और एक बनेगी A प्लस 5D इक्वल्स टू -20, साइन चेंज, A से ही घट गया, माइनस का 40, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 60, 53 आएगा। 4 से आप इसको काटोगे माइनस का 15, तो D की वैल्यू आई है माइनस का, इस चीज को इसमें वैल्यू प्लेस कर रहे हैं हम, तो A इक्वल्स टू 38 प्लस 15 दैट विल बी 53, A भी निकल गया, D भी निकल गया, वैल्यूज आप प्लेस कर सकते, डन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, अगर कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो बताइए। 4 में तो डाउट नहीं, एक बार चेक कर लीजिए बाबू प्लीज। श्योर 4th क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। 5th वाले में जहां पे नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता लगाते हैं मयंक, लास्ट तेरा नाम मयंक मुझे बता, हाँ भाई मयंक, लास्ट वाली टर्म को देख के नहीं, लास्ट वाली टर्म का रैंक निकालते हैं भैया, और जो भी उसका रैंक होता है इतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। रैंक कैसे निकालते हैं मैम, जनरल वाला, जनरल टर्म वाला फॉर्मूला लगा के, जनरल टर्म वाला फॉर्मूला क्या, दोबारा बोलो, A प्लस नहीं, AN इक्वल्स टू, ऐसे करके बोलो, 11 जो हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला आपके पास यही है, AN इक्वल्स टू A प्लस, मैं अगर आपको टर्म्स दूं तो क्या आप मुझे टोटल टर्म्स निकाल के दे देंगे, चलिए एक करके दिखाइए क्वेश्चन फटाफट। चलो मैं आपको एक वैल्यू दे रहा हूं, आपके पास चलो मैं आपके सामने ना एक, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, चलो आप, मैं चाहूंगा आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो क्वेश्चन क्या लिखा, विच टर्म ऑफ द AP
हैं? 6 आया उसके। अरे यार क्या कर रहे हैं बच्चे। पहले आंसर बता दिया। अरे उसकी लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई पहले हुई थी। उसके बैग में पैर अटक के बेंच में उसके दो हाथ भी वो कट गया। क्वेश्चन पढ़ के देखिए एक बार। भाई बोल दे उसको आ जाए कम से कम, नहीं तो ये छूटता ही चला जाएगा उसका फिर। उसका रहता है आंधा ही रहता है उसको। वही मैं कह रहा हूँ ना, एक तो उसने लेट शुरू किया है, ऊपर से छूटे उड़ जा रहे हैं उसके। एक भी कर सकती। आइए क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं पहले तो। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज -81? क्या मतलब है इसका निशान? 35। अरे रुक जाए। हाँ कौन सी तरफ पे आ रही है? बहुत बढ़िया। इस एपी के हिसाब से अगर हम चलें तो -81 कौन सी टर्म पर आएगा? अब आप मुझे बताइए, ये जो -81 है गर्भित, ये क्या है? रैंक होता है। -81 वैल्यू है जिसका रैंक मैं आपसे पूछ रहा हूं, बोल तो रहा हूं विच टर्म ऑफ दिस एपी इज -81। बोला -81 इस एपी के हिसाब से कौन से रैंक पर आएगा। तो -81 जो है वो वैल्यू है, मैं इसका रैंक पूछ रहा हूं। जब वैल्यू दी हो और रैंक निकालना हो तो कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगता है? लगाइए फटाफट, गर्वित करो। बताइए -81 कौन सी टर्म पर आएगा इस एपी में? अरे देखो, जो बच्चे कह रहे हैं कि माइनस में आएगी, पहली बात तो मैं एक बात बताता हूँ कि नेगेटिव होती नहीं है रैंक कभी भी, ठीक है? तो आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव आंसर लाना है। तो आइए देख लेते हैं इसको। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय में डी। ए एन की जगह क्या रखेंगे हम? ए की जगह n हमें निकालना है, और डी तीन है कि -3? -3। ब्रैकेट में लगना जरूरी है। ब्रैकेट में लगाओ, मल्टीप्लाई तो साइन लगाओगे। अब तुम मल्टीप्लाई भी नहीं लगाओगे तो भाई फिर गलती है। लगा देंगे ना। पॉइंट लगा फिर छू लिया ना उसने। पर काटेगा। अब इधर ध्यान दीजिए भाई, माइनस का 81 21। भाई देखो क्वेश्चंस को एक ही तरीके से करें जिससे परफेक्शन आए। आप हर बार अगर अलग तरीके से करेंगे तो फिर परफेक्शन नहीं आएगा, गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये -3 तो पहले से कॉमन है, n-1 में उसको डायरेक्ट मैं समझ रहा हूँ, पर -3 को आप डायरेक्ट नहीं भेज पाओगे। 21 को पहले उधर भेजो, फिर -3 को नीचे। चलेगा वो, चलेगा चलेगा चलेगा। मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ वो एक नॉर्मल बच्चा जिस तरीके से करता है उस तरीके की बात है। भाई देखो आपके पास 21 ऑलरेडी है, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ब्रैकेट सॉल्व हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली बात है -3 को आप इससे और इससे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे। जो बच्चे दूसरे तरीके से करेंगे, नहीं 21 को पहले उधर भेज दिया, फिर -3 को नीचे भेज दिया, फिर 1 को इधर भेज दिया, वो भी सही है अपनी अपनी जगह। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए आप किस तरीके से करते हैं। तो जब कभी भी करें उसी तरीके से करें, हर बार 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 उसी रास्ते से गुजरिए जिससे परफेक्शन आ जाए। ऐसा नहीं कि कभी तो इससे कर रहे हैं कभी किसी और से कर रहे हैं, ऐसे मत करो। ठीक है, जो भी करो उसी पैटर्न से करो हर बार। तो यहाँ 21 है, मैंने -3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? -3n, और ये प्लस का 3। अब 21 + 3 कितना होता है? 24 को मैं उधर भेज रहा हूँ, -21। वैसे काम करते हैं, -3n को उधर भेज देते हैं ताकि ये किसका बन जाए, और 24 है और प्लस का कितना हो जाएगा आपके पास ये 105। अब मेरा वो माइनस का हिसाब किताब भी गलत हो गया, मतलब माइनस का हिसाब किताब वाली गलती भी बढ़ जाएंगी अपने आप।
बस खाली मैंने किस चीज का ध्यान दिया, जो चीज निकालनी है वो किसकी होनी चाहिए, पॉजिटिव की, उसके हिसाब से मैंने जानबूझ के चीजों को इधर उधर भेजा। वरना माइनस का भी हिसाब रखो, फिर वो एन को भी अकेला करो, गलती होने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं, फिर माइनस प्लस की गलतियां होती है उसका, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 105, आप एन को अकेला करोगे 105 अपॉन में 3 से आपके पास, और ये आपके पास आ जाएगा 35। ठीक है, तो आपका एन जो है वो 35। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जो बच्चे फुल लेके आते हैं और जो बच्चे 98 97 लेके आते हैं उनमें फर्क क्या है, बस यही एक फर्क है कि भाई 97 वाले बच्चे जो है वो वैरायटीज ट्राई करते हैं, ज्यादा तरीके करते हैं और तरीके से करने के, तो उसके इसमें क्या होता है ना, कभी कभी वो परफेक्शन खो देते हैं। और जो 100 वाला बच्चा होता है ना, वो काफी बार मतलब क्वेश्चन को परफेक्शन से कर देता है, बस कोई खास अंतर नहीं है भाई। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप जिस बच्चे को सिखा रहे हो ना, वो आपसे ज्यादा नंबर ले आता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप किसी को सिखा रहे हो लेकिन उसने आपसे सीखकर इतनी बार प्रैक्टिस कर दी कि आपसे वो ऑटोमेटिकली आगे, हालांकि आप में दिमाग ज्यादा है उससे क्योंकि आपने सिखाया है। तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि अगर आप ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन कर मतलब आपके अंदर दिमाग ज्यादा तो आपके 100 पूरे पे पूरे आ जाएंगे, परफेक्शन से आते हैं 100 बस, इसका और कोई तरीका नहीं। और जो 100 वाले बच्चे होते हैं ना, वो कभी भी ऐसी गलतियां मतलब ऐसे रास्ते पे ही नहीं जाते जिसपे गलतियां होने के चांसेस ज्यादा हो, बस वो इस चीज का ध्यान देते हैं, छोटी मोटी चीजों का ध्यान देते हैं, क्योंकि 97 और 100 में ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तो आपको वो गलतियां उस रास्ते पे नहीं जाना है जो गलतियां करवाती है। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है जिस चीज को भी आप निकाल रहे हैं वो किस चीज की हो, प्लस की हो, जैसे आपका माइनस वाला केस भी रिजॉल्व हो जाए अपने आप। अच्छा जी, इसको करने का एक और तरीका भी है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे माइनस का 81 है, 21 है प्लस, और इनटू में माइनस का 3 है। मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ इस 21 को इधर भेजने के, भेज सकते हैं आप, माइनस का 81 और माइनस का 21, यहाँ पे n-1 रह जाएगा और ये -3 भी है साथ में, कितना हो जाएगा ये आपके पास, माइनस का 102। यहाँ पे आपके पास फिर आप -3 भी भेज दोगे, यहाँ आ जाएगा आपके पास n-1, माइनस से माइनस कट कर लिया आपने, 3 से अगर आप काटे तो 3 3 9 है 34, तो यहाँ 34 इक्वल्स टू में n-1, फिर -1 को भी आपने यहाँ भेज दिया +1, और यहाँ पे n इक्वल्स टू में कितना आ गया 35। ये भी सही है, मतलब इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग दिस थिंग इन दिस ब्रैकेट, उन्होंने क्या किया, पहले जो 21 था उसको तो पल्ली तरफ भेज दिया, और फिर ये जो कॉमन ऑलरेडी निकला पड़ा है इसको अपॉन में भेज दिया। हाँ, ये भी सही है मैथमेटिकली। और आपको यकीन कह रहा हूं कि भाई आपको जिसमें कंफर्टेबल फील हो ना, कंफर्टेबल, गलती नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ा सा बेशक वो शॉर्ट मतलब शॉर्ट थोड़ा लंबा चला जाए, मतलब कोई दिक्कत नहीं, पर मतलब कंफर्टेबल फील करने चाहिए तुम क्वेश्चन करते टाइम, जिस किसी में भी कंफर्टेबल फील होता है वो करो। ठीक है, और गलतियां नहीं करनी है, 100% एक्यूरेसी के साथ करो, जो भी करो गलत नहीं होना चाहिए। माइनस प्लस अफोर्ड नहीं करेंगे हम, हाँ कंसेप्ट अफोर्ड कर लूंगा एक बार को, पर माइनस प्लस में तुम गलतियां कर रहे हो भाई, ये नहीं चलेगा बिल्कुल। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे आगे भी एक चीज पूछी गई है, देखिए बोलता है ऑल्सो इज एनी टर्म इज जीरो, क्या मतलब है इसका गर्वित, गर्वित क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, ऑल्सो इज एनी टर्म इज जीरो, क्या इस एपी में कोई ऐसी कोई टर्म भी आएगी जो जीरो आ जाए, आएगी भाई अगर आएगी तो पक्का उसको कोई ना कोई रैंक मिलेगा, और अगर नहीं आएगी तो उसको कोई रैंक मतलब ऐसा मिलेगा जो डेसिमल फ्रैक्शन ऐसा कुछ। तो कैसे पता लगाएं कि जीरो इसमें आएगा या नहीं आएगा, गर्वित, फॉर्मूले से गर्वित अरे भैया मैं खड़ा हो जाओ, गर्वित खड़े हो जाओ, कौन डिफरेंस है खड़े ही रहो, थोड़ा बैक साइड में जाओ और पीछे, हाँ आप बता, कॉमन डिफरेंस सब
और डिफरेंस माइनस करवाते हैं इस फॉर्मूले से कर लेंगे। हाँ भैया पुनीत बत्रा जी बताओ ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला उसमें वो क्या करना क्या चाहते हो, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या जीरो इसमें आएगा या नहीं आएगा, आएगा। ये चीज पता करने के लिए क्या करना चाहिए वो बताओ बस तुम। फॉर्मूला छोड़ो, तुम बताओ करना क्या चाहिए। नहीं, उससे पहले भी कुछ बात बोलनी है। फॉर्मूला क्यों लगा रहा है तू, ये बता तू। ऐसा बोलना फिर कि भैया अगर जीरो इस एपी में आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं जीरो वैल्यू का रैंक निकालने की कोशिश करूंगा। वो रैंक निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए। आप ये बोलो कि जीरो का रैंक निकालूंगा, ये मत बोलो बार बार कि फॉर्मूला लगाऊंगा फॉर्मूला लगाऊंगा। फिर आपकी आदत बन जाएगी, जब कभी एपी का क्वेश्चन आएगा आप क्या बोलोगे, फॉर्मूला लगाऊंगा फॉर्मूला लगाऊंगा फॉर्मूला लगाऊंगा, तब फॉर्मूला चल जाएगा। अगर किसी टर्म का अगर आपको पता लगाना है कि उस एपी में आएगा या नहीं आएगा, आप रैंक निकालिए उस टर्म का, उस वैल्यू का। अगर आपको वाजिब रैंक मिलता है तो वो उस एपी का पार्ट है, अगर नहीं मिलता है तो वो एपी का पार्ट नहीं है। अब रैंक निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है जनरल टर्म का, और फॉर्मूला भी मत बोलो, क्या बोलो कौन सा फॉर्मूला है, जनरल टर्म। भैया जनरल टर्म का फॉर्मूले से इस जीरो का मैं रैंक निकालूंगा, और अगर रैंक सही में आया, सही तरीके से आया, सही आया है तो ये इस एपी का पार्ट है, वरना ये इस एपी का पार्ट नहीं है। वरना तेरे को गर्वित बनने में टाइम नहीं लगेगा, डिफरेंस निकालूंगा, उसका अलग ही कुछ चल रहा है, मस्करी मारने आया वो। बैठ के बतियाता रहता है बस 24 घंटे। तो आपको काम क्या करना है, इस जीरो का आपको रैंक निकालना है इस एपी में, और अगर जीरो का सही रैंक आया है तो वो उसका टर्म है, मतलब उस एपी में आएगा वो, वरना वो नहीं आएगा। अब रैंक कैसे निकालते हैं, जनरल टर्म के फॉर्मूले से भैया, ठीक है। तो आइए जीरो का रैंक निकालते हैं। जीरो का रैंक निकालने के लिए फॉर्मूला बैठेगा आपके पास, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में टी। अब तुम बताओ गर्वित जीरो कहां रखूं, ए एन की जगह, क्योंकि वैल्यू है ना, जीरो अभी हम थोड़ी देर के लिए वैल्यू मान रहे हैं, तो भाई ए एन की जगह जीरो चलेगा। ए की जगह कितना रखेंगे हम 21 प्लस एन तो हमें निकालना ही है, रैंक तो हमें चाहिए, और डी कितना रखेंगे हम। अब आप बताओ ये अंदर वाला मल्टीप्लाई से निकालोगे या इसको उधर भेज दूं, ऐसे कैसे निकालोगे, बैठ में लेके पहले इसको इधर भेजिए, माइनस का 21 एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय में, कोई बात नहीं आराम आराम से करो, गलती नहीं होनी चाहिए बस। तो यहाँ आ जाएगा 7 इक्वल्स टू एन और प्लस 1 8। तो n इक्वल टू 8 आ रहा है गर्वित, क्या मतलब है इसका, कौन जीरो। तो इससे क्या कह सकते हो आप कि जीरो इसका पार्ट है, जीरो इसमें आएगा या नहीं आएगा, तो आप लिखोगे यस जीरो इज द टर्म ऑफ दिस एपी। यही तो पूछा था आपसे, क्या ऑल्सो इज एनी टर्म इज जीरो, आंसर इज यस, विच टर्म, 8th टर्म, ठीक है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, बस ठीक आया समझ में क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके का कुछ हिसाब किताब होना चाहिए। खड़ी रह के पढ़ तू, इसी लाएगा तू। अब आप मुझे बताइए इसमें कौन कौन से डाउट गए। अच्छा, तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं गर्वित, टोटल इस एपी में, ये मैं आपके सामने एक एपी लिख रहा हूं 205 तक है, आप मुझे बताओ इस एपी में कितनी टर्म्स आएंगी, ये कैसे निकालोगे, क्या करोगे जनरल टर्म के फॉर्मूले से, रुक जा तू, एन की जगह लिख देंगे 205, हाँ फिर ए की जगह 7 लिख देंगे, एन निकाल देंगे। तू बता कैसे निकालोगे। ये लास्ट वाली वैल्यू तो रैंक निकालना। तुम जो कह रहे हो ना ए एन में फॉर्मूला डाल देंगे, ये होता है रटना, इसी चीज को तो दूर कर रहा हूं मैं। तू मैडम करवा चुकी है ना ये चैप्टर, बस अब वही चीज देख के आ जाता है तू, कंसेप्ट ना बना रहा तू।
ए एन का फॉर्मूला, ओ एन में 205 डाल देंगे, एक में 60 डाल देंगे, डी में वो निकाल देंगे, वो कर देंगे, वो हो जाएगा, एन आ जाएगा, हो जाएगा भैया। अब एन कैसे हो गया पता ही नहीं, मैड ने करवाया तो लिख लिया, कर लिया, हो गया आगे। नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको जाननी है पलक, तो क्या करना चाहिए ये बताइए सबसे पहले। बिल्कुल लास्ट वाली वैल्यू की रैंक निकालते हैं, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू का जो भी रैंक है उतनी ही टर्म्स होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपकी क्लास में हर एक बच्चे का कुछ रोल नंबर है, ठीक है, तो लास्ट वाले बच्चे का जो रोल नंबर है उतने ही बालक हैं क्लास में। अब जैसे मान लो तुम ही लोग हो भाई, मैंने अगर हर एक बच्चे को अगर मैं रोल नंबर दे दूं, तो ये जो लास्ट में युवराज का रोल नंबर बैठेगा उतने ही बालक हैं। इट्स समवट लाइक दिस, जैसे मान लो मैं अक्षरा 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 14 बालक हैं क्लास। लास्ट वाले का रोल नंबर कितना है? 14। तो अगर इस एपी में अगर मुझे पता लगाना है कितनी टर्म्स हैं, तो मुझे इस 205 का क्या निकालना चाहिए? रैंक। एपी खुद ही कह रही है, देखो ना, डॉट 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 लगा के लास्ट में क्या बैठ रहा है? 305, 205। आगे नहीं जा सकता है। इसके अगर आगे होता तो ये होता, फिर इसका आगे। और अगर ये डॉट डॉट होती तो खुद बता, अगर ये डॉट डॉट होता तो नंबर ऑफ टर्म्स पता लगा लेता। फिर ये डॉट 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 आगे एक्सटेंड नहीं हो रही और लास्ट में नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ही है कि आपकी कहां तक है वैल्यूज? 205 तक। तो तुम ही बता दो लास्ट वाली वैल्यू कितनी है, ऐसे निकाल रहा हूं, बोल। डॉट के बाद में तो वो लास्ट टर्म है। हाँ जी। अगर डॉट बाद में तो वो लास्ट टर्म नहीं, अगर मान लो ये ऐसा होता कुछ 7, 13, 19 डॉट डॉट डॉट, बस इसका मतलब है 19 लास्ट टर्म नहीं है, यार 205 लगा के फिर डॉट 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 लगा दे तो तो भी 205 के बाद फिर और टर्म्स थी। आप इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इनफाइनाइट इनफाइनाइट एपी में आप कैसे टोटल टर्म्स बता सकते हैं? अनगिनत तक जा रही है टर्म्स, कैसे बताओगे कितनी है? वो भी infinite कह लो, कह सकते, ठीक है। हाँ जी, एक मिनट बाबू, पहले ये बताओ ये कंसेप्ट में कोई इशू है तो बताइए। नहीं। बोल भैया गर्वित, आगे से अगर कोई पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, तो मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए, मुझे ऐसा सुनना है गर्वित से कि भैया लास्ट वाले का क्या निकालेंगे? रैंक। फिर मैं तेरे से अगला सवाल पूछूंगा कि रैंक कैसे निकालते हैं, फिर बताइयो तू मुझे जनरल टर्म के फॉर्मूले से। ये होता है कंसेप्ट, ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है आपके पास चेक करने के लिए। चेक मैंने आपको करना बता दिया। चेक कैसे करते हैं कि कोई टर्म की कोई वैल्यू किसी एपी में आएगी नहीं आएगी, ये चेक कैसे करते हैं? वैल्यू की टर्म निकाल उससे वैल्यू की टर्म निकाल देते हैं। रैंक निकालते हैं। टर्म मतलब रैंक निकाल दे, उस वैल्यू का क्या निकाल देते हैं? रैंक। अगर रैंक सही आया तो वो उस एपी का पार्ट है, अगर रैंक सही नहीं आया तो वो उस एपी का पार्ट नहीं है। भैया रैंक सही से मतलब क्या है? रैंक आपका नेचुरल नंबर आना चाहिए, नो डेसिमल, नो फ्रैक्शन, नो नेगेटिव। समझ में आया? जीरो भी हो नहीं, रैंक 0 भी नहीं होगा, ठीक है। 5 का दूसरा करवा ये हुआ 5 का दूसरा फ्रैक्शन वाला, अरे तू यार मेंबर को। चलो भैया, 5th का सेकंड वाला कर रहे हैं। 18 है, 15 1/2 है, 13 है, डॉट 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 -47। गर्वित ये बता डी कैसा आएगा? डी क्या आएगा वो छोड़ दिए, बता कैसा आएगा वो बता। नेगेटिव हाँ नेगेटिव नेगेटिव आएगा भाई। 18 था, चलो तुम्हें इसका एस्टिमेट नहीं लग रहा, तुम्हें अगले का तो एस्टिमेट लग रहा है ना, 13 है, तो 18 से 13 हो गया, मतलब क्या हो रहा है? गिरावट हो रही है, गिरावट हो रही है, तो मतलब डी कैसा है? नेगेटिव है। डी कैसा है आपके पास? नेगेटिव। आइए चलिए बनाते हैं डी को, कैसे बनाते हैं? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 15 1/2, 31/2 लिख दो इसको। A1 कितना है? 80। इसको कैसे सॉल्व करते हैं सिखाया था मैंने अभी, डायरेक्ट बताया हुआ है। 18 2 जा 36, माइनस का 36 है और प्लस का 31 है, माइनस का 5/2। एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, अलाउड है, पर ऐसे करो, अब थोड़ा सा एक स्टेप और ऊपर जाइए, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी होगी? -5/2। क्लियर? अच्छा जी, अब आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ टर्म्स।
नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रैंक निकालना पड़ेगा। रैंक कैसे निकालते हैं, जनरल टर्म के फॉर्मूले से, a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय में d। a n की जगह क्या रखूं, a की जगह प्लस और d की जगह, बहुत बढ़िया, -5/2। हाँ भैया, n आपने बहुत बार निकाला है, कैसे निकालते थे, इसको उधर भेज दूं, फिर इसको इसके अपॉन में भेज दूं, फिर -1 को इधर कर दूं, या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई ब्रैकेट वाला कैसे करूं बताओ, सब साइड भेज दो, चलो ठीक है। -47 माइनस का 18, यहाँ रह गया आपके पास n-1 और ये हो गया -5/, कितना हो जाएगा आपके पास 65, यहाँ पे हो गया n-1 और यहाँ पे हो गया -5/2। अब तुम बताओ, इसको जब मैं उधर भेजूंगा तो जो ऊपर का पार्ट है वो तो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का पार्ट न्यूमरेटर में। संभालोगे इससे आगे क्वेश्चन करना, एक बार करके देखो। तो यहाँ पे आपके पास n-1 हो गया, ये चीज इधर जाएगी, तो जो न्यूमरेटर का है वो तो पहुंच जाएगा डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर का है वो पहुंच जाएगा न्यूमरेटर में। माइनस से माइनस काट लेंगे आप, 5 से 13 काट लेंगे, 13 टू जा n की वैल्यू n की वैल्यू 27 आया, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं भाई, कराने वाले करा रहे, 8th भी कराएंगे 9th भी कराएंगे, सिद्धा युवराज पढ़ क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ, क्या होगा, पैक कर दिया पूरा, स्कूल चले हम। एक एपी है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, of which third term is 12 and last term 106 is 106. Find 29th term. Find 29th. मीनिंग क्या है इसका भाई बताओ। तीसरा क्वेश्चन की तरह ये भी सेम। एक एपी है जिसमें टोटल कितनी टर्म है, अब ध्यान रखिए इस बात को, टोटल टर्म कितनी है 50। अब अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि टोटल टर्म 50 है और आखिरी टर्म ये है, तो वो आखिरी टर्म 50 ही तो है। मैंने पहले इस बात को बोल दिया, देखो ये एक तरीका है, ये बात सीधी ना बोल के कि 50वीं टर्म ये है, पहले तो टर्म बता दो 50 है, फिर ये बोल दो आखिरी टर्म ये है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं A50 ही तो है। युवराज समझ में आ रहा है, एक एपी है जिसके अंदर टोटल कितनी टर्म्स हैं 50, जिसमें से तीसरी टर्म तो 12 है, तो मतलब कहीं ना कहीं A3 क्लियर हो गया। और लास्ट टर्म मतलब कौन सी टर्म, 50 टर्म टोटल थी, तो 50वीं टर्म ही तो कह रहा है, तो कहीं ना कहीं ये A50 है। एक इक्वेशन इससे बनेगी, एक इक्वेशन इससे बनेगी, ए और डी निकल जाएंगे। अब देखो पूछा क्या, फाइंड द क्या 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 50वीं टर्म 50 क्यों, 50वीं टर्म बोल तो रखिए, लास्ट टर्म कितनी है, टोटल टर्म 50 है, टोटल टर्म कितनी है 50, 50वीं टर्म कितनी है 106। ऐसा क्या लिखा हुआ है 1 2 3, फिर तीसरी टर्म पे 12 क्यों चल रहा है, क्या डाउट है। टोटल टर्म 50 है, लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, पूछ, एक मिनट रुक जा, हाँ तुम बोलो बोलो बोलो। 0.5 आ रहा है डी, कैसे सॉल्व करके इसको आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, मैं पूछ रहा हूँ क्या फर्क पड़ता है, डी आ सकता है 0.5 नहीं आ सकता है डी, एक मिनट हाँ
तो थर्ड टर्म 12, तो तुम्हें कैसे पता कि फर्स्ट टर्म 1 है? ये पता है फर्स्ट टर्म 1 है भाई? क्या पता फर्स्ट टर्म आपकी 11 अपना ये 11 हो, सेकेंड टर्म 11.5 हो, थर्ड टर्म कितनी हो 12? नहीं हो सकता, पूछ रहा हूं। आइए करके दे। A3 इक्वेशन कैसे बनेगी भैया? A50 की साइन चेंज, A से A कट गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 47D, यहाँ माइनस किया तो कितना हो गया 94, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कट गया। यार तुम तो क्या कह रहे हो जिन, पता नहीं, D तो 2 आ रहा है, और इस 2 को उठाकर अगर मैं इसमें डाल दूं तो A भी निकल जाएगा। A प्लस 2 इंटू D इक्वल्स टू 12, तो A प्लस 4 इक्वल्स टू 12, A इक्वल्स टू 8, A 8 है, और 29 पूछी है, तो कहीं ना कहीं A प्लस 28 D निकाल दो। अब A कितना है आपके पास 8, 28 और D कितना है 2, तो 8 प्लस 56, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 64। एक और क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9। कोई बात नहीं, अब डाउट्स है तो भाई क्लियर तो करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इफ, बाबू टेस्ट है कल आपका, इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी, 4 and -8 of an AP are 4 and -8 respectively। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है निशान? इसी ऑर्डर भैया जिस ऑर्डर में रैंक लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में वैल्यूज भी हैं, तो मतलब जो थर्ड टर्म है वो तो 4 है, और जो नाइन्थ टर्म है वो माइनस। मैं कहीं ना कहीं ये लिख दूं A3 तो हो गया 4, और A9 हो गया माइनस का 8, दोनों से इक्वेशन बनेगी, A और D निकल जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं पूछा गया आपसे, पूछा है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। क्या मतलब है इसका? विच टर्म ऑफ दिस AP पहले तो इन दोनों से इक्वेशन बना दे, Is A और D निकालेंगे। जीरो की रैंक पूछी है, रैंक पूछी होती है तो कौन सा क्या करते हैं फिर? तो भैया जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं और उसमें AN की जगह 0 रख देते हैं, बिल्कुल सही क्या। ठीक है, तो इन दोनों से तो A और D निकल जाएंगे, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे भाई? निकल जाएगा। भावना जी नहीं, A3 की इक्वेशन बताओ, A9 की इक्वेशन बताओ भाई, फिर साइन चेंज, यहाँ 12 हो गया, यहाँ पे आपके पास A से कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस का 6। ठीक है, अरे D नेगेटिव हो सकता है क्या? ठीक है, हो सकता है नेगेटिव, अलाउड है D नेगेटिव। अब इसको उठाकर अगर मैं इसे वापस डाल दूं तो मामला बन जाएगा आपके पास, तो A प्लस 2 इंटू में माइनस 2 इक्वल टू 4, A माइनस 4 इक्वल्स टू 4, A इक्वल्स टू 0। इसका कुछ अलग ही है। अब A और D दोनों निकल गए। मयंक पूछा क्या था? बहुत बढ़िया, तो रैंक पूछी है तो भाई जनरल टर्म का फॉर्मूला बनता है AN इक्वल्स टू, AN की जगह क्या करूं? 8 को परे के भेज देते हैं, फिर -2 भी नीचे चला जाएगा, माइनस से माइनस 4, तो 0 आपका कौन सी टर्म में आ रहा है? ठीक है।